जय श्री राम। जय श्री परशुराम। पिछले भाग में तुलसी कृत श्री रामचरितमानस में हम कहाँ तक पहुँचे थे? एक छत्रु एक मुकुटमणि सब वर्णन पर जो। तुलसी रघुवर नाम के वरन विराजत तो। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप है, रेप से, और दूसरा मकार मुकुट मणि अनुस्वार है, रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी त्रेता युग में मानव जाति को मर्यादा में जीने की एक कला बताए, लेकिन आज के कलयुग में सभी अपने अपने मर्यादाओं को लांघ रहे हैं। दोष किसी का नहीं है, दोष तो समय का है। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। तो ये सब समय का खेल है। अभी हम आगे चलते हैं। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, नाम रूप दुई ईस उपाधि। अकथ अनादि सुसामुझ साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर हैं। बुद्धि से ही इनका स्वरूप जानने में आता है। ये दिव्य अविनाशी है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेद समुझी साधु। देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इस नाम और रूप में कौन बड़ा है और कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य जो है, कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है।
नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, और अभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है एवं समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहिर रहूं, जो चाहिए उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख और जला। नाम जीह जपि जागहि जोगी, बिरति विरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखै अनुभवहि अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान युक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जगत जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जप जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गुण रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारिउ अनघ उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थार्थी धनादि की चाह से भजने वाले, दूसरा आर्थ संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, तीसरा जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, और चौथा ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं। और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार है। हमने आपको क्या बताया कि राम को भजने वाले चार प्रकार के जिज्ञासु होते हैं। पहला अर्थार्थियों होते हैं जो धन की चाह से धन को चाहने वाले भजने वाले होते हैं, जो जिन्हें धन चाहिए। दूसरा संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले होते हैं, और तीसरा होते हैं जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले होते हैं। और ज्ञानी तो भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं। और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आन उपाऊ।
चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। ये तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृद तिन्हु किए मनमीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी राम के सुंदर प्रेम रूप अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण द्वय ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है। जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। प्रौढ़ सुजन जन जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखिए एकु पावक, सम जुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नामते, कहूँ नाम बड़ ब्रह्म रामते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी। इसको समझिएगा थोड़ा। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ठिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे। मैं अपने मन में विश्वास, प्रेम और रुचि की बात करता हूँ। निर्गुण सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होते हैं। इसी प्रकार निर्गुण सगुण तत्वतः एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्मा से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की घन राशि है, अनंत है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपन नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के इस जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य प्रकट होता है। निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहौं नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से
इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम राम से भी बड़ा है। राम से बढ़कर राम का नाम। राम भगत हित नरतन धारी, सस्य संकट किए साधु सुखारी, नाम सप्रेम जपत अनायासा, भगत होहि मुद मंगल वासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, ऋषि हित राम सुकेत कुसुता की, सहित सेन सुत कीन्ही विबाकी, सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निशिनासा, भंजेउ राम आपु भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बनु प्रभु कीन सुहावन, जनमन अमित नाम किए पावन, निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कल कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावन बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ देने वाला है। सबरी गीध सुसेवकनी, सुगति दीन ही रघुनाथ, नाम आधारे अमित खल वेद विदित गुणगाथ। श्री रघुनाथ जी ने सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम से अगणित दुष्टों का द्वार उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सब को, नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद वर विरिद बजाजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपि कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन्हन थोरा, नामुलेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है, राम या राम का नाम। राम सकुल रन रामन मारा, सीय सहित निज पुर पगुधारा, राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनिन बर ज्ञानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी
ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती है। यहां पे कितना अच्छा दोहा है, सुनिए। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। रामचरित सत कोटि मह लिए महेश जिय जानी। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों के भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। ओम। मेरे प्रिय भक्तों, सज्जनों, आज ये तुलसी कृत श्री रामचरित मानस का 5वां भाग पूरा हुआ। आप देखिएगा, आप लोग सुनिएगा, समझिएगा, अर्थ को भी समझिएगा कि राम कौन है, भगवान श्री राम का चरित्र क्या है। कितना अच्छा नाम इसका तुलसीदास जी ने इस रामायण का कितना सुंदर नाम रखा है, श्री रामचरित मानस। माने रामचरित्र, राम जी के चरित्र का वर्णन है इसमें। मानस, मानव, मानवों के उद्धार के लिए यह श्री रामचरित मानस भव को पार करने वाली एक नैया है, जिसे पढ़कर, सुनकर अपने मन में श्री राम जी के चरित्र को बसाकर मानव भव सागर की नैया को पार कर सकता है। इस कलयुग में सिर्फ एक ही आधार है, वो है राम का नाम। कलयुग में एक नाम आधारा, राम राम कहे उतरे पारा। बस सिर्फ भगवान श्री राम का नाम ही आधार है, जो भाव से पार करेगा। आज इस कलयुग, इस समय किसी के पास कोई इतना समय नहीं है, इतने व्यस्त हो गए हैं लोग कि उन्हें अपने घर परिवार का ध्यान नहीं है। तो भगवान श्री राम का नाम कैसे उन्हें याद रहेगा। आज दुनिया पैसे के पीछे दौड़ रही है। जब आग की लौ तेज होती है तो बहुत कुछ जला देती है, और बुझती है तो सब कुछ राख हो जाता है।
बस वही स्थिति है आज। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों का समय, दिन मंगलमय हो। भगवान श्री राम आप सब पे कृपा करें, पूरा संसार सुखी हो, यही मेरी इच्छा है। जय श्री राम, जय श्री परशुराम, श्रीमन नारायण।